हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरारी पटेल। एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हृदय के बारे में, जो कि यह हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह 300 ग्राम का होता है और हमारे शरीर में बाईं साइड में होता है। उस हृदय में कक्षक होते हैं यानी चेंबर होते हैं। और कैसे कैसे कक्षक होते हैं, आइए हम विभिन्न जीवों में देखें कि किस प्रकार से कक्षक होते हैं। तो अगर हम मछलियों की बात करें तो मछली के हृदय में 2 कक्षक होते हैं, ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को निलय कहते हैं। वही उभयचर या सरीसृप की अगर बात करें, उभयचर का मतलब वे जीव जो जल में भी रहते हैं और जो जमीन पर भी रहते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। और वही सरीसृप की बात करें, जो रेंगने वाले जीव होते हैं उन्हें सरीसृप कहते हैं। उनके हृदय में 3 चेंबर होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय। वही स्तनधारी मतलब जो दूध देने वाले जीव होते हैं, उनके हृदय में जो चेंबर होता है मोस्टली 4 होता है। ऊपर दोनों के दोनों अलिंद होते हैं और नीचे वाले दोनों के दोनों निलय होते हैं। वही अलिंद की अगर हम बात करें, हार्ट में जो चेंबर है अलिंद और निलय। अलिंद का काम होता है रुधिर को रिसीव करना, यानी हमारे पूरे शरीर से जो रुधिर जाता है हृदय में, उसको रिसीव करने का काम करता है अलिंद का है। फिर उसके बाद वो रिसीव करने के बाद वो निलय में जाता है, तो निलय उस रुधिर को फिर पंप करके पूरे शरीर तक पहुंचाता है। तो आइए, इतना देखने के बाद हम उसके फिगर को देखेंगे। अब हम देखेंगे हृदय के बारे में कि हृदय से रुधिर किस रास्ते होते हुए पूरे के पूरे फिर शरीर में पहुंचता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब शरीर से रुधिर हृदय में पहुंचता है तो वह जिस रास्ते से जाता है उसे कहते हैं महाशिरा। यानी शरीर से महाशिरा से होते हुए जो हृदय है, हृदय के ऊपरी वाले पार्ट में आता है, उसका नाम है दायां अलिंद। दायां अलिंद से फिर उसके नीचे आएगा, इसका नाम है दायां निलय। और दायां अलिंद और दायां निलय के बीच एक वाल्व लगा होता है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये करता क्या है, जैसे ही अलिंद से रुधिर निलय में आता है, फिर निलय जब पंप करता है तो यह वाल्व बंद हो जाता है, ताकि फिर यह रुधिर वापस अलिंद में ना जाए। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वह निलय से जो रुधिर है वह फुसफुस धमनी से होता हुआ लंग्स में जाता है, और उसमें भी एक वाल्व लगा होता है। उस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। यानी पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ, यानी फुसफुस धमनी से होता हुआ, फिर वो लंग्स में जाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है। और ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर वह रुधिर फुसफुस शिरा से होते हुए फिर हृदय में आएगा और हृदय के बायां अलिंद वाले पार्ट में आएगा। यानी ऊपर वाला जो ये पार्ट दिख रहा है उसका नाम है बायां अलिंद। बायां अलिंद से फिर बायां निलय में आएगा। बायां अलिंद और बायां निलय के बीच भी एक वाल्व लगा होता है, उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। ये करता क्या है, जब निलय फिर पंप करता है तो यह वाल्व बंद हो जाता है, जिसके वजह से फिर वापस यह रिटर्न बायां अलिंद में नहीं जा पाता है रुधिर। फिर उसके बाद अब ये रुधिर पूरा का पूरा ये महाधमनी से होते हुए ये शरीर में जाता है। इस रास्ते से जाएगा, ये रास्ते से जाते जाते उस शरीर में चला जाएगा। यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व का नाम है एरोटिक वाल्व। और यही वाल्व खुलता और बंद होता है। तो जब ये खुलता और बंद होता है, इसी के वजह से हमारे जो हृदय है उसमें लबदब की आवाज़ें आती रहती हैं। यही खुलता और बंद होता है, तो उसके वजह से। और अब देखेंगे कि जो हृदय है, हृदय के दाएं पार्ट और बाएं पार्ट को जो सेपरेट करता है, उस मसल का नाम है कार्डियक सेक्टम नाम है। ये कार्डियक सेक्टम दाएं पार्ट और बाएं पार्ट को सेपरेट करता है। और हृदय में 3 परतें होती हैं, यानी 3 प्रकार की जो मसल्स होते हैं ऊपर लगे होते हैं। बाहरी वाले पार्ट का नाम है पेरिकार्डियम, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं इंडोकार्डियम। यानी सबसे आंतरिक वाले पार्ट को इंडोकार्डियम, सबसे बाहरी वाले पार्ट को पेरिकार्डियम, बीच वाले पार्ट को मायोकार्डियम और अंदर वाले पार्ट को इंडोकार्डियम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बना होता है। और हम ये देखेंगे
कि दायां अलिंद में एक मसल्स होती हैं, उस मसल का नाम है साइनोएट्रियम नोड। ये करता क्या है, यह जो है हृदय के अंदर एक इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, जिसके वजह से ये चलता रहता है। जब कभी ये शरीर में मतलब ये खराब हो जाता है तो हम अलग से एक लगाते हैं, उसका नाम है पेस मेकर मशीन, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, जिसके वजह से हमारा ये हृदय चलता रहता है। ठीक, अब हम फिर से हमने देख लिया। अब एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये हमारे हृदय में रुधिर कैसे कैसे होता हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले जो शरीर से हृदय के किस वाले पार्ट में रुधिर पहुँचेगा, तो वह है दायां अलिंद, दायां अलिंद से दायां नीले से लंग्स से फुफ्फुस शिरा से बायां अलिंद, बायां नीले से महाधमनी से होता हुआ पूरा के पूरे शरीर में पहुंच जाता है। एक मिनट में 72 बार ये धड़कता है और एक बार में 70 ml रुधिर को लेकर जाता है। यानी अब अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो लगभग 5 लीटर के करीब आ ही जाता है। किसी व्यक्ति का अगर ये हृदय खराब हो जाता है तो उसे जो है सर्जरी के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति का भी हम लगा पाते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति का भी हम हृदय को लगा देते हैं। और उस जो सर्जरी होता है, उस सर्जरी का नाम है बाईपास सर्जरी। तो इस प्रकार से आप लोगों को आई थिंक